और अब बात बांग्लादेश को लेकर, जहां पर वोटिंग जो है वो हुई। एक बड़ा दिन बांग्लादेश के लिए रहा, लेकिन अब इंतजार है बांग्लादेश में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि वोटिंग होने से पहले सबसे बड़ी चिंता यहां पर जो हो रही थी वो ये थी कि भैया फेयर चुनाव हो, बांग्लादेश में जो वोटिंग हो वो लोकतांत्रिक तरीके से ही हो, एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलें। कई जगह हमें घटनाएं देखने को मिली, विस्फोट की भी खबरें आई। जमात इस्लामी ने यह आरोप लगाया कि बीएनपी जो है वो चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। अश्विनी सर, क्या कुछ कहेंगे पहले तो बांग्लादेश में जो वोटिंग हुई, चुनाव का ये माहौल है इस पर, और कैसे देखते हैं, क्या वोटिंग बिल्कुल फेयर आपको नजर आ रही है? देखो, ये सच्चाई है कि अभी जो वोटिंग हुई है बांग्लादेश के अंदर, हम बार बार भारत कह रहा था ये फेयर, फ्री और इंक्लूसिव होनी चाहिए। इसका मतलब सभी दलों को भाग देने की परमिशन होनी चाहिए। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बांग्लादेश के अंदर की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसने अवामी लीग को बैन कर दिया। अवामी लीग जिसकी सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी बेस 25 से 30% है, मगर उसका कुछ कर नहीं सकते। अभी जो भी इलेक्शन हुए हैं कितने फेयर फ्री हुए तो समय बताएगा, मगर यह सच्चाई है कि इसके अंदर दो मेन ग्रुप हैं जो कि नेक टू नेक है। एक तो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि खालिदा जिया की, अब उनके जो लड़के हैं तारिक रहमान, वो इसको लीड कर रहे हैं। और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं या पहले कई न्यूज़पेपरों ने जो प्रिडिक्शन की है कि बीएनपी सबसे आगे जा रही है। उसके बाद जो है जमाते इस्लामी और 11 पार्टी का एक इन्होंने कोलिशन बनाया, जिसके अंदर एनसीपी भी है। एनसीपी मतलब नेशनल सिटीजन पार्टी, वो स्टूडेंट जेनजी हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, जिसमें शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने जी। को मजबूर किया। तो ये सच्चाई है कि ऐसा लगता है कि चांसेस ये हैं कि बीएनपी शायद गवर्नमेंट बनाए। मैं 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा बांग्लादेश में 299 सीटों के लिए करीब करीब 12.7 जो करोड़ लोगों ने वोट डालनी थी। कितनों ने डाली है वो तो अब चेक करके पता बिल्कुल। लगेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पर भारत ने बार बार ये कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहता है। ये डिपेंड होगा कि कौन सी नई गवर्नमेंट आती है। अगर बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो तारिक रहमान ने जिस प्रकार से वाइब्स दिए हैं उससे दिखता है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन दोबारा पटरी पाएंगे। मगर अगर जमात इस्लामी आती है तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने पाकिस्तानियों के साथ मेल मिलाप किया था 1971 की लड़ाई के दौरान। तो ये समय बताएगा। मगर दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, जो चीन और पाकिस्तान वहाँ पर अपना दबदबा बनाने। चीन जो है इकोनॉमिकली डेब्ट ट्रैप में डाल रहा है बांग्लादेश को, और पाकिस्तान जो है आईएसआई वो रेडिकलाइज कर रही है रोहिंग्यास को, स्पेशली जो कि कॉक्स बाजार में भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। हम्म। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आर्म्स डील है वो भी कर रहा है बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान JF-17 भी बेचने वाला। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बांग्लादेश को लेके। और मुझे लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट के साथ भारत दोबारा से नई तरीके से स्टार्ट करेगा, और भारत चाहेगा बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं 5, उनका बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। और पिछली बार जब मिलिटेंसी थी किसी हद तक इन स्टेट में, तो इनकी एक प्रकार शांति आने का एक सबसे बड़ा रीजन था शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जितने भी एक्सट्रीमिस्ट कैंप थे चिटागोंग हिल्स में उनको उखाड़ फेंका था। जी। तो अब वो क्या दोबारा तो स्टार्ट नहीं होंगे। हमारा तीस्ता वाटर के समझौते के बारे में बांग्लादेश से क्या होगा। तो ये काफ़ी बातें हैं जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे होगा। मगर ये सच्चाई है, क्योंकि ये इलेक्शन इंक्लूसिव नहीं थे, अवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं किया देने दिया, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेट्स सी हाउ थिंग्स फैन आउट। मगर ये सच्चाई है, भारत चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन आने वाले समय में अच्छे हों।